हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे तो पहले मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप सभी लोग ये ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीबीएसई खजाने से ज्वाइन ज़रूर हो। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो बच्चे भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि हमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि प्राथमिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जानना। ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि ये तो ठीक है। कह रहा है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी या समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। बिल्कुल गतिविधियों को संलग्न करेंगे। कह रहा है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ। कल भी मैंने बताया था आपको, और उससे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सीटेट में केवल शब्द आ जाए, सिर्फ आ जाए, परिभाषा आ जाए, व्याख्या आ जाए, ये सब निगेटिव होते हैं। ऑप्शन को आप तुरंत काट दें। ये देखो, परिभाषा आ गया, परिभाषा के साथ शिक्षार्थियों को नेतृत्व करना, ये ऑप्शन गलत हो गया। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार कीजिए। कह रहा है ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में जो रेलवे टिकट का एक टॉपिक है छोटा सा, जिसके बारे में क्या बताया गया, हमें ये बताना है। कह रहा है छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, इसलिए वो टॉपिक रखा गया है। या उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना, या ये बताया गया है। या निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, या इसलिए टॉपिक रखा गया है। या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो इन चारों ऑप्शन में से किस पर विचार करेंगे आप, काहे के लिए रखा गया बच्चों के लिए? तो ऑप्शन है आपका डी। क्या है? डी, कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कह रहा है यदि आप एक टीचर हैं और बच्चों को बीज अंकुरण सिखाना है आपको, तो आप किस तरह कैसे सिखाएंगे, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर हो सकता है। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ठीक है, ऑप्शन सारे दिख रहे हैं आपको। डी कहता है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। ठीक, तो केवल तस्वीरें दिखा रहा है ये। ठीक, उसके बाद कह रहा है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर, ये केवल दिखा रहा है, और अंकुरण की प्रक्रिया को केवल समझाने से काम थोड़ी ना चलेगा। कह रहा है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों का प्रस्तुत करके। भाई जो ये ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है। कह रहा है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाएगा या बोर्ड पर ड्राइंग बनाएगा, तो बात तो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन तो एक ठीक हो नहीं सकते। तो ऑप्शन क्या है? बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करेगा, यानी कि जब वो चरणों का पालन करेगा यानी कि करके दिखाएगा, बच्चे करके सीखेंगे इसे, और उनका चित्र बनाने के लिए क्या कर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में जो पहेली और पजल हम के माध्यम से हम जो शिक्षण करते हैं, इसका क्या उद्देश्य नहीं है। कह रहा है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को विकसित करना, बिल्कुल इसके माध्यम से ये होता है, ये तो ऑप्शन ठीक है, लेकिन वो हमसे गलत पूछ रहा है। कह रहा है तार्कों में तर्क क्षमता विकसित करना, बिल्कुल इससे तर्क क्षमता विकसित होती है। छात्रों के मन को भ्रमित करना, यही गलत है। भाई पहेली और पजल से भ्रमित हुई होता बच्चा, है ना, छात्रों के मैन को नहीं है।
मैन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे मन होगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। अब यहाँ पे भ्रमित करना, यहाँ पे बच्चे में कन्फ्यूज होती है। यहाँ पे भ्रमित करने का मतलब ये है कि पजल देना, जिससे कि बच्चा क्या करेगा, आलोचनात्मक चिंतन करेगा, तो वो भ्रमित होगा वहाँ से, और उसके बाद वो उसका फिर आनंद लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ, कह रहा है यदि आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं और बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। कह रहे हैं यदि आप एक ईवीएस के टीचर हैं और आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं भ्रमण के लिए, तो आप उन बच्चों को कौन सी एक अनुमति नहीं देंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये हैं ऑप्शन आपके। पहला ऑप्शन कहता है कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे, बिल्कुल इसकी अनुमति देगा ही देगा। कह रहा है चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, यही गलत है। फिर कह रहा है चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, ये भी ठीक है। अच्छा, सी वाला ऑप्शन नहीं है, खाना ले जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा काफ़ी बार ऐसा हो गया है कि बच्चे जब खाना खिलाते थे तो वो जानवर क्या करते थे, बच्चे का हाथ पकड़ लेते थे, बच्चों को नुकसान पहुँचाते थे, तो इसलिए इसे मना किया गया है। तो एनसीएफ ने इसे मना कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा कि चिड़ियाघर में हम खाना ले जाने के, जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाने के लिए, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इसका एक ही ऑप्शन है जो ये गलत हो चुका है, इसके अलावा जितने भी ऑप्शन आते हैं सारे सही होते हैं। कह रहा है चिड़ियाघर में जानवरों के खाना, बस खाने के लिए मना करता है, बाकी सबके लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। कह रहा है जो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होता है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये बताना है आपको। कह रहा है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, असंरचित अवलोकन सॉरी। फिर कह रहा है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने के लिए रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। सी कह रहा है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। फिर कह रहा है पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो ऑप्शन को काटते हैं। कह रहा है पास या फेल के रूप में, तो कल भी मैंने बताया था बच्चे के बारे में गलत कुछ भी नहीं चलेगा, ऑप्शन गलत, पास या फेल नहीं। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वही प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन लास्ट में थोड़ा ना करोगे, और लास्ट में मूल्यांकन तो वैसे भी थोड़ा गलती होता है सर ना। सतत मूल्यांकन करते हैं हम, कौन सा मूल्यांकन करते हैं, सतत मूल्यांकन को वरीयता देते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो गलत है। फिर कह रहा है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, ऑप्शन ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ये ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन होना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक है। मतलब कह रहा है कि शिक्षक और अभिभावकों के बीच में निरंतर वार्तालाप होती रहनी चाहिए।